देखिए, आज सेट में हम कुछ सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसेट क्या होता है? जैसे कि एक एलिमेंट दे दिया है 1 2 3 और एक भी एलिमेंट बी है, एक सेट है बी 1 2 3 4 5। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी मतलब ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए, इसलिए सही है। अगर हम कहें कि बी सबसेट ए तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि बी का टोटल एलिमेंट ए में नहीं है। इस तरह में देख सकते हैं कि हमारा सबसेट क्या होता है। यानी सबसेट मतलब होता है कि सेट इज सेट टू बी सबसेट। कहते हैं कि एक सेट को हम सबसेट कह सकते हैं ऑफ यदि एक सेट बी इज बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कह रहा है कि ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट, यानी ए का टोटल एलिमेंट बी में हो अथवा तब वो सबसेट कहा जाएगा, या आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी होता है। यानी ए सबसेट बी मतलब होता है कि ए सबसेट बी मीन्स होता क्या है? ए सबसेट बी मीन्स इफ ए एलिमेंट ए एंड ए एलिमेंट बी, ए एलिमेंट बी हो जाए, वी रीड एबव स्टेटमेंट है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ कर रहा है इफ इज एन एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ इज एन एलिमेंट ऑफ ए is an element of A implies that करा implies that A is also an element of A। करा ये भी है कि A is also an element of B। तो सबसेट कहा जाता है कि A सबसेट ऑफ B यानी A का एलिमेंट B में हो और B सबसेट ऑफ A मतलब B का एलिमेंट A में होना चाहिए। इसको हम इम्प्लाइज दैट, आपको पता होगा, आप करते हैं क्वेश्चन में लगाते हैं इम्प्लाइज दैट, इसे हम कहते हैं इम्प्लाइज। ये इम्प्लाइज होता है। अगर ये भी हम कहते हैं कि A सबसेट B, अगर A सबसेट B है, कभी कभी B सबसेट A है, तो यानी ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, यानी से क्या हो जाएगा ए इक्वल यहाँ बी है, यानी ए का एलिमेंट बी में हो और बी का एलिमेंट ए में है। इट फॉलो द एबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर ये स्वयं का सबसेट है तो हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट ए मतलब होता है कि ए सच दैट ए सबसेट ए स्वयं का सबसेट ए में होता है। उसके बाद इसमें दिया है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। इसे एक नंबर दिया है कि n इक्वल टू सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर यानी n इक्वल टू अगर 1 2 3 4 5 है, z इक्वल टू -3 -2 z इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो रेशनल नंबर q इक्वल टू होता है कि x सच दैट p/q, p q एज इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल 0। x ऐसा है कि जो p/q p को इंटीजर, यानी इंटीजर में क्या होता है कि 3 2 1 0 1 2 3 भी आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है, एंड q इज नॉट इक्वल 0। तो ये सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। q इज सेट ऑफ ऑल नंबर x दैट द x इक्वल टू द क्वोशिएंट p/q where p and q are integer and q is not 0 member of q include -5 when can we express the -1 5 1 upon -5 by 7 3 1 1/2। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर देन सेट ऑफ, अगर हम इरेशनल को देखें तो इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं कि इरेशनल है, इरेशनल नंबर को हम टी से दिखाते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है? देखो, टी इक्वल टू जो होता है x such that x belong to R and x belong to R and
x डज नॉट बिलोंग टू क्यू, यानी टी मतलब x जितने भी रियल नंबर हैं वह इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते। x यहाँ दिया है x डज नॉट बिलोंग क्यू, टी यहाँ इरेशनल नंबर है, टी इरेशनल नंबर हमारा है। जैसे कि टी इरेशनल नंबर में टी इंक्लूड दैट, हम इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं, √2 आ सकता है, √5 आ सकता है और पाई आ सकता है, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। सम ऑफ द अबव रिलेशन एमंग दी सबसेट आर, हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि n सबसेट z सबसेट q होता है, यह सबसेट z सबसेट q होता है और q सबसेट r होता है, q सबसेट r होता है। उसके बाद यहाँ यह भी है कि t सबसेट r होता है, t सबसेट r है, t सबसेट r है तो n ना सब t होगा, यानी जो नेचुरल n है मतलब जो नेचुरल नंबर है वह इरेशनल नहीं हो सकता है। यहाँ n के क्या है, z है, z का सबसेट z क्या है, q के लिए है, t सबसेट r है, q सबसेट r है, इसलिए n डज नॉट सबसेट t होगा। इसको देखिएगा आगे। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट आल्सो इज क्लास क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय, इसको बिग ब्रैकेट में ए भी लिखते हैं। ए भी मींस होता है कि सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल एक्स, एक्स मतलब एक्स की जो वैल्यू है ए बी के बीच होनी चाहिए। ए क्या है, एक्स क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसे इंटरवल कहा जाता है। आगे इसमें कुछ और है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज नोटेड बाय पी ए, इन पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। अब हमें देखना है कि पावर सेट क्या होता है। इसमें दिया है पावर सेट, देखो पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट मीन्स होता क्या है, करा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सभी समूहों का जो उप समुच्चय होता है सबसेट, आपने से इट कार ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, सेट इज कॉल्ड, सेट ए इज कॉल्ड, सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड पावर सेट, पावर ऑफ सेट करा है, पावर सेट ऑफ ए होता है, इसका डिफिनेशन पावर सेट ऑफ ए, इट इज नोटेड बाय, इसको हम क्या करते हैं कि इट इज इट इज नोटेड बाय पावर ऑफ ए, इसको हम पावर ऑफ ए से दिखाते हैं, इन पावर ऑफ ए में से जो इन, इसलिए कि यहाँ लिखेंगे इन पावर ऑफ ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए होता है। अब जैसे इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे मान ले इफ दिया है कि अगर ए इक्वल टू दे दिया 1 2, तो इसका पावर ऑफ ए क्या, पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, देन पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यानी इसको एक तरफ 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, कुल मिला के हम इसको 4 टाइप से राइट कर सकते हैं, 4 है, यानी आल्सो नोट द नंबर ऑफ पावर ए, आल्सो नोट द नंबर ऑफ पावर ए, ये बराबर हो जाएगा 2 पावर 2 इक्वल टू 4, 2 पावर 2 4 इक्वल टू 2 पावर 2, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पावर 2, ये इसका पावर ऑफ सेट होता है। अगर हमें मान लें इन जनरल फॉर्म में करना है, अगर ए सेट विथ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम, अगर करना है कोई नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू एम है तो उसका पावर सेट क्या होगा, इट कैन बी शो दैट नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट एन इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर एम हो जाता है, जितने नंबर एम होते हैं वही इसका पावर ऑफ सेट होता, नंबर ऑफ पावर सेट होता है। इसमें एक यह भी है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि यूजुअली a particular country we have deal with the element and subset of a basic set which is relevant of the particular country। यानी इसे while studying the system of number, जो नंबरों की संख्या पद्धति है, we are interested in set of natural number and its subset such as set of all prime number, the set of all even number and so forth। the basic set is called universal set। यानी universal set is usually denoted by u। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है यू से। यू इज यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू एंड ऑल इज सबसेट बाय द लेटर ए बी सी। जितने भी सबसेट होते हैं उसे हम ए बी सी से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जैसे ऑल इंटीजर है, जितने भी इंटीजर हैं आपके नेगेटिव पॉजिटिव, द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट इरेशनल नंबर फॉर दैट मैटर दैट सेट और रियल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वह स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। कंसिस्ट ऑल द पीपुल मतलब संसार में जितने भी लोग हैं उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन अगर स्टडी कर रहे हैं तो वही उसका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इस तरह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। अब यहाँ एक्सरसाइज 1.3 आ गया है कि मैं करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट आज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ये हमें देखना है क्या सबसेट है कि सबसेट नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। देखिए इसमें एक्सरसाइज 1.3 कर मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉन सबसेट ब्लैंक से दिया है। पहला सवाल 1.3 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया है कि 2 3 4 या फिर 2 3 4 है। ये कह रहा है 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, 1 भी है यहाँ। कह रहा है क्या यह सबसेट है या ना सबसेट, इसमें कौन सही है। देखिए ये जो एलिमेंट इसका है ये इसमें पूरा टोटल मिल रहा है, इसलिए क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पहले सवाल है कहा जाएगा इसका सबसेट है। ठीक, दूसरा जो सवाल आपका है कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। इसमें कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स यक्स इज ए स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास यक्स आई इन ए स्कूल ऑफ योर स्कूल। यहाँ डैश डैश है। अब आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि यस स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यस यस स्टूडेंट ऑफ ओवर स्कूल। अब देखो क्या है सबसेट है कि नहीं है, मतलब कह रहा है कि आपके विद्यालय में कक्षा 9 के जो सभी बच्चे हैं, कह रहा है कि सभी बच्चे और स्टूडेंट ऑफ सभी स्कूल के पूरे विद्यार्थी तो पूरे विद्यार्थी में कक्षा 9 के भी विद्यार्थी आ जाएंगे, इसलिए यह सबसेट कहा जाएगा, यह सबसेट कहा जाएगा। जैसे ग्लास है, ये ग्लास आपका है, मान लेते हैं ग्लास है, ये छोटा वाला ग्लास है बड़ा वाला ग्लास, अगर छोटा वाला ग्लास में चला जाएगा पूरा इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। अगर ये नहीं जाता तो अगर ये इससे बड़ा होता ये क्या होता, नॉट सबसेट होता। इस तरह हम इसको दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यक्स सच दैट, ये सॉरी तीसरा सवाल है ये, इसमें तीसरा है, दूसरा यहाँ नीचे देख ले रहे हैं। कह रहा है कि ABCD ABC कामा BCD। अब ये देखो ABC या BCD, यहाँ BC मिल रहा है यहाँ A नहीं मिल रहा है, यानी इसका एलिमेंट इसे टोटल नहीं है, इसलिए कहा जाएगा नॉट सबसेट। ठीक, अब चौथा देख लेते हैं क्या है। चौथा आपका है यक्स सच दैट यक्स, देखिए चौथा जो क्वेश्चन है यक्स सच दैट इज ए सर्कल इन द प्लेन ये है यक्स दैट यक्स इज ए सर्कल इन द
सेम प्लेन विथ कीजिए विथ रेडियस 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट हो गया। सर्कल इन द प्लेन सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब कह रहा है एक सर्कल है ये प्लेन में है और यहाँ एक सर्कल जिसका एक केवल सेम प्लेन में है लेकिन उसका रेडियस 1 यूनिट ये सब्सटेट नहीं है क्योंकि सर्कल का रेडियस आपको पता नहीं, यहाँ 1 यूनिट ये क्लियर नहीं है, इसे नॉट सब्सटेट कहा जाएगा। और जो भी वाला क्या आपका है एक्स सच दैट एक्स ट्रायंगल इन ए प्लेन। देखिए यहाँ दिया कि इसमें है कि एक्स एक ट्रायंगल इन ए प्लेन एक्स एक रेक्टेंगल इन प्लेन, ये भी नॉट सब्सटेट है क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ये इक्विलेटरल इन ट्रायंगल इन ए प्लेन एक्स ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन, यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहा है इसलिए यह भी कहा यह भी एक सबसेट है यह भी एक सबसेट कहा जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल यहाँ है एक ट्रायंगल वहाँ है। इवन नेचुरल नंबर इस इंटीजर कह रहा है कि ये भी नॉट सबसेट एक्स सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर हो गया मतलब 246 हो जाएगा, इसमें इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा इसलिए सबसेट कहा जाएगा। इस तरह हम सबसेट नॉट सबसेट को हम चेक कर सकते हैं, मतलब ए का अगर ए सबसेट बी तभी होगा, ए सबसेट बी तभी होगा, ये ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर कल बताएंगे आगे।